पर्सन अभी तक नहीं आए, एक बार उनको कॉल कर लीजिए, क्योंकि जूम का लिंक तो फुल हो चुका है और ऑलरेडी 100% हमारे साथ जूम पे कनेक्ट भी हो गया है। और जो यूट्यूब का लिंक भी है वो भी आप लोगों के पास आ चुका है, तो आप लोग यूट्यूब का लिंक भी अपना अपना पर्सनल ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। जो भी पर्सन इस जूम में कनेक्ट नहीं हो पाया तो उनको एक बार स्पेशली यूट्यूब का लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो पर्सन जो है यूट्यूब में प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाए। और बहुत सारे लोगों ने सोच रहा होगा जो ये आवाज कहाँ से आ रहा है इतने देर से, तो मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, सबका दोस्त सबका होस्ट। तो दोस्त जितने भी लोग कनेक्टेड हो चुका है तो प्लीज आप लोग अपना अपना कैमरा को ऑन कर लीजिए और सामने आ जाइए, ताकि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा देख पाए। क्योंकि हमारे जूम का यही एक चीज होता है जो हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक दूसरे को देख सकते हैं। जैसे मैं अभी दिल्ली में कनेक्ट करके आप लोगों को, हर जगह से आप लोग भी कनेक्टेड है, शायद इंडिया का हर कोने से इधर मीटिंग में कनेक्ट है, तो आप लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके मीटिंग में सामने आ जाइए, ताकि आज का जो ये मीटिंग है, जो चीज आप लोगों को सिखाया जाएगा, जो चीज बताया जाएगा, वो सारे के सारे चीज प्रॉपर तरीके से आप लोग सीख सको। क्योंकि ये जो मीटिंग है ये आप लोगों के लिए रखा जाता है, और जो ट्रेनर इस मीटिंग को डिलीवर करता है वो बहुत ही मेहनत से इस ट्रेनिंग के लिए डिजाइन करता है, ताकि वो बेस टू बेस आपको प्रोवाइड कर पाए। और जो पर्सन आएंगे आज भी आपके बीच में इस चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, अगर आप लोग कैमरा ऑन करके उस चीज को अगर सीरियसली नहीं समझेंगे, सीरियसली नहीं उनको नोट करेंगे, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने तो कैमरा ऑन कर लिया, लेकिन अभी तक मैक्सिमम लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया। तो प्लीज दोस्त आप लोग कैमरा को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये एक जूम का रूल्स है और ये बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। ये बहुत कोई ऐसे नहीं आपको बहुत कुछ तकलीफ होने वाला है अगर कैमरा ऑन करने में। बस ये है थोड़ा सा, अगर जो लेट के इस मीटिंग को सुन रहा है, जो सो रहा है, उनको खाली उठ के बस थोड़ा कैमरा को ऑन करना होगा, है ना। और एक थोड़ा मेहनत भी करना होगा, जो साथ में एक डायरी और पेन भी लेना होगा। जिस चीज में इस मीटिंग में अभी तक आप लोगों को जो जो चीज बताया जाएगा, जो आने वाले 45 मिनट्स में आपको सिखाया जाएगा, वो सारे के सारे चीज आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर सको। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने पोस्टर में देखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनका टॉपिक का नेम है BIP, बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम। जो एक नेटवर्कर के लिए, जब वो इस बिजनेस में नया आता है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमें पता ही नहीं है, जो हम बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, अभी हमारा बेसिक वर्क क्या है। तो उसी के बारे में प्रॉपर तरीके से आज मीटिंग में सारे चीज बताने आ रहा है। और उस इंसान बताने आ रहा है जो इंसान आज 3.5 साल से इस इंडस्ट्री के साथ है, और हम सब लोगों को गुरु, हम सब लोगों का मेंटर रवि रंजन सर। तो मैं रवि सर को बुलाने से पहले आप लोगों को और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, अभी तक बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया, तो प्लीज आप लोग कैमरा को ऑन कर लीजिए, ताकि रवि सर भी इस मीटिंग में बीच में आके आप लोगों को देख के उनको भी अलग से एक मोटिवेशन आए, जो नहीं यार, जो भी पर्सन इस मीटिंग को आज कनेक्ट कर रहा है, जो भी 100 लोग है, ये अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये मेरे आने से पहले ये लोग सारे के सारे कैमरा ऑन करके सीरियसली इस मीटिंग को ले रहे हैं, है ना। तो मैं आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के माध्यम से दिल देके आप लोग बुला सकते हैं। तो हम सब लोगों के बीच में बुलाना चाहेंगे हमारा गुरु, हमारा मेंटर रवि रंजन सर। तो रवि सर प्लीज आइए हमारे बीच में और सिखाइए सर, आज के जो टॉपिक है BIP, उसके ऊपर हम कैसे मास्टर बन सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दादा गादा जी, ग्रेट मॉर्निंग। वॉइस आ रहा है मेरा आपको? जी जी सर, प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। धन्यवाद दादा सर। मैं सामने भी आ जाता हूँ। दादा जी की बात को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। और मुझे नहीं पता आपको दादा जी का डर है कि नहीं है, बट हाँ, मुझे बहुत है। दादा जी ने कह दिया वीडियो ऑन करके बैठना है, तो वीडियो ऑन करके बैठना है दोस्त। नहीं तो हो सकता है दादा जी कल को आपके घर पहुंचे और आपको उठा दे और आपके ऊपर बैठ जाए फिर आपके प्राण प्राण निकल जाएंगे। चलो, मजाक था अपनी जगह। सो ग्रेट मॉर्निंग वन सेकेंड गाइस की। आ चुके हैं अगेन हम लोग एक नई ट्रेनिंग में 9 बजे। कल करण सर ने अनाउंसमेंट किया। आई होप सो कि आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे कि यार कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सीरियसली वर्क कर रहे हैं। और नो डाउट आप सबने देख भी लिया होगा कि क्या क्राइटेरिया है, जयपुर कैसे क्वालिफाई करना है। और काफी लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। आज ही मेरे पास कॉल आया अजय जी का, काफी 2-3 लोगों का कॉल आया। और कुछ लोगों से मैंने खुद पर्सनली बात करी है कि हाँ, कैसे आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। तो नो डाउट यार, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है पूरी टीम में यार। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है कि हाँ, RTP में जाएंगे, वाटर पार्क में नहाएंगे, स्विमिंग पूल में मजे लेंगे और 5 स्टार प्रॉपर्टी में घूमेंगे फिरेंगे। तो कहीं ना कहीं घूमना फिरना भी चलते रहना चाहिए काम के साथ साथ।
कि कहते हैं ना कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान पैसा नहीं कमाता सिर्फ, वो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। तो उस लाइफस्टाइल को आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, बस उस आरटीपी को क्वालिफाई कर दीजिए और बन जाइए एक ऐसे एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा, एक ऐसे लोगों के बीच में आप आ जाएंगे जो लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो आज आज जो हमारा टॉपिक है आज की ट्रेनिंग का, जो कहीं ना कहीं एक नाम है बीआईपी बिजनेस इंडक्शन प्रोग्राम, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम। जो भी लोग स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, हमारे साथ इस बिजनेस में आ जाते हैं, आप सबका स्वागत है। और आप सब इस बिजनेस में आ गए हो यार, आप सबने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, किसी का चेक हो सकता है सोनू सर की कोई वीडियो देख के आया हो सकता है किसी ने प्रेजेंटेशन दिखाया, प्लान अच्छा लगा हो सकता है किसी ने किसी का पे आउट देखा हो, पैसा देख के आ गया हो, कोई किसी की गाड़ी देख के आ गया हो, और अल्टीमेटली आप सब इस बिजनेस में आ गए हैं। बट अल्टीमेटली आने के बाद हमें ग्रो कैसे करना है, कैसे इस बिजनेस में काम करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे बिगिनिंग में हमको वर्क करना है, ये सारे स्ट्रेटेजी, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, किन तरीके से हम सोच सकते हैं इस बिजनेस के बारे में, ये सारे डिस्कशंस आज हम करने वाले हैं। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में आपके लिए लेके आया हूँ। और ये मेरा दिया गया ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग है सोनू शर्मा सर का। सोनू सर ने इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है, इस पीपीटी को सोनू सर ने खुद डिजाइन किया है और खुद उन्होंने ट्रेनिंग करी, और इसी पीपीटी को, इसी ट्रेनिंग को हम फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। और इसी पीपीटी के थ्रू, इसी ट्रेनिंग्स के थ्रू मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आई होप सो कि आप सबको भी ये बहुत अच्छी लगी और आप सब भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन के काफी ग्रो करेंगे यार। तो इस ट्रेनिंग का जो मैंने एक टॉपिक, एक नाम दिया है, राइट पाथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, की सही तरीका क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को करने का यार। राइट पाथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की सही तरीके से कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करें यार, राइट। क्योंकि हम सब आ तो गए हैं, हम सब आ गए हैं इस बिजनेस में, बट एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने, द सक्सेस और द फेलियर ऑफ दिस बिजनेस रिलाइज ऑन द राइट कंसेप्ट ऑफ हाउ टू गेट स्टार्टेड। कि आप अगर सही तरीके से स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस को, तो हो सकता है आपका इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल ना हो। क्योंकि कहा जाता है 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पहले 3 महीने में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। यानी कि पहले 3 महीने में ही 90% लोग एमएलएम को क्विट कर देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास सही गाइडेंस नहीं होती, लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता कि राइट कंसेप्ट क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का यार। तो ये ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप भी एक सही तरीके से स्टार्ट करें, और आपके साथ जितने भी एसोसिएट्स ज्वाइन होते हैं, आपके साथ जितने भी नए टीम मेंबर ज्वाइन होते हैं, उन सबको भी आप राइट कंसेप्ट दे, राइट गाइडेंस दे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का यार, राइट। तो वेलकम है आपको, और आप सब बहुत सही समय पे आए इस बिजनेस में यार। कि पिछले 3.5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मेरे 3.5 साल के करियर में मैं बता सकता हूँ आपको कि जो समय अभी चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का पीक टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। क्योंकि आज के समय में अगर बात करें मार्केट की, बात करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की कि क्या चल रहा है, तो आप अच्छे से वाकिफ है। पिछले 2 साल से कोविड-19 का बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, बहुत बुरा पैंडेमिक रहा, जिसमें करीबन 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी यार। अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सिलसिला चलता आ रहा था इंडिया में, और इसके ऊपर कोविड की मार लगी, 14 करोड़ लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया। और ये डेटा मेरा नहीं है, CMIET का डेटा है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद जब लॉकडाउन चला गया, पैंडेमिक चला गया, तो कहानी आ गई रिसेशन की, ले ऑफ किया, कि मंदी का जमाना चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि 2023 पूरा का पूरा रिसेशन में जाएगा। और इसका असर आप देख सकते हैं कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, amazon, नेटफ्लिक्स, ट्विटर, ऐसे ब्रांड्स है जो बड़ा बड़ा नाम है, गूगल, इन सब ने अपने स्टाफ में से 10-10 हजार, 15-15 हजार को लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। इंडिया का जाना माना ब्रांड बायजूस, जिसने केरला में अपनी सर्विसेज बंद कर दी, पूरा का पूरा स्टेट बंद कर दिया, मतलब करीबन 1200-2500 लोगों को एक झटके में निकाल दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जो दौर है बहुत गंभीर चल रहा है यार, सिक्योरिटी कहीं मिल नहीं रही लोगों को। और पिछले 8 साल से गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, कि लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, कि एक रील देखी थी, उसमें बोल रहे थे हमारे टीम से अनुराग जी, कि हर पप्पू के पापा को सरकारी नौकरी चाहिए। तो दो सरकारी नौकरी की बात करें, तो पिछले 8 साल में करीबन 7 लाख से कुछ ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली, मोटा मोटा 8 लाख ले लो आप, कि पिछले 8 साल में मुश्किल से 8 लाख लोगों को नौकरी मिली है सरकारी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, हमने चाइना को पास कर दिया पॉपुलेशन में।
हम चाइना से आगे निकल चुके हैं, हम जीत चुके हैं चाइना से पॉपुलेशन के मामले में। यानी कि भारत जैसा देश जहां पे हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे 18+ जाते हैं, इस समय में सही रास्ता क्या है, सही कंसेप्ट क्या है, सही प्लेटफॉर्म क्या है? तो आप सबका स्वागत है, आप सब एक सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो इस दौर में। और ये कहीं ना कहीं एक लक की बात है यार, कि हमारे सोनू सर कहते हैं कि भाग्य क्या है? भाग्य यही है दोस्त कि आप सही जगह पे सही समय पे सही लोगों के बीच हो यार। तो आप बहुत सही जगह पे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री में आ गए हैं, इंडस्ट्री जैसे प्लेटफॉर्म में है, टीएसएस जैसे एसोसिएशन में है, तो आप बहुत अच्छी जगह पे है यार। तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि दोस्त आज से 20 साल पहले की बात करें तो कहानी कुछ और थी। हमारा दौर ऐसा है, हमारा कहने की टाइम ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बदलाव हमने देखे हैं। कि मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो स्टार्टिंग हुई थी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से स्टार्ट हुई थी। और आज की टीवी की बात करें तो 80-80 लाख रुपए की टीवी है जो फोल्ड हो जाते हैं, फोल्डेबल टीवी जिन्हें कहते हैं। कर्व आ चुका है, यूएलईडी आ चुका है, ओएलईडी आ चुका है, इतना जमाना चेंज हो चुका है यार। आप टीवी के अंदर यूट्यूब देख सकते हैं, गूगल चला सकते हैं, तो बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 20 साल के अंदर। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ देखा है यार। मोबाइल्स की बात करें तो पहले सिर्फ कॉलिंग होता था, आज के टाइम पे आपके हाथ में जो मोबाइल है अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है, अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है। अगर बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो पहले रेफ्रिजरेटर होता था, आजकल स्मार्ट रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिजेस आ चुके हैं, स्मार्ट हो चुका है। और गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों में भी बहुत बदलाव हुआ है। आज के टाइम पे दौर चेंज हो जा रहा है कि आज पेट्रोल डीजल की नहीं, इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ रही है। टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, एलोन मस्क जी की कंपनी है जिसने इनिशिएट लिया, इलेक्ट्रिक कार्स निकाली, और आज पूरा का पूरा वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्स की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सब बदलाव हमने देखा था। और दोस्त ऐसे ही बदलाव आ चुका है बिजनेस में, कि आज से 20 साल पहले बिजनेस करने के तरीके अलग थे। कि आज से 20 साल पहले बिजनेस करने के तरीके अलग थे। अगर 20 साल पहले कोई कहता कि मेरा गाड़ियों का काम है, तो आप उसको बोलते कि अच्छा गाड़ियों का काम है आपका? कहता हाँ, तो आप दिखाओ आपकी गाड़ियां कहाँ है, तो आपको ले जाता अपने कहीं ना कहीं पार्किंग एरिया में, अपने ग्राउंड में, और आपको दिखाता कि ये देखो 50 गाड़ियां खड़ी है और 50 गाड़ियां सर्विसेज पे गई है, कस्टमर के पास है। ऐसा होता, ये स्टाफ को मैनेज करने के लिए है, ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे मेरे ड्राइवर्स खाना खाते हैं, ऐसा होता। बट आज के टाइम का दौर बदल चुका है यार। अगर आप बात करें ओला वाले से, तो ओला वाला कहेगा मेरी खुद की तो एक गाड़ी नहीं है, बट हाँ ओला के अंदर कम से कम 10 लाख गाड़ियां है, आपको देखनी है मेरे ऐप में देख लो। आज के टाइम की बात करें तो आपको खाना खाना होता है तो आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो, आपके घर पे आ जाता है। आपको कपड़े चाहिए होता है फ्लिपकार्ट से, अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शन है उसको चूज करने के। तो आज से 20 साल पहले बिजनेस करने का तरीका अलग था, और आज बिजनेस करने का तरीका अलग है दोस्त। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ तो गए हो जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, और यहाँ आने के लिए आपने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी। कि आपने कितने रुपए से स्टार्ट किया होगा? 3500, 2000, 4000, 5000, हो सकता हो किसी ने एयर प्यूरीफायर से स्टार्ट किया हो 18,500, हो सकता है किसी ने वाटर प्यूरीफायर से स्टार्ट किया हो 31,000 रुपए से, मैक्स टू मैक्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस है जो 30,000 35,000 में स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्त नहीं है। एक कंपनी की रजिस्ट्री में दोस्त लाखों रुपए लग जाते हैं। कंपनी के पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए, उस कंपनी का सर्टिफिकेट लेते लेते कम से कम 6 महीना बीत जाता है, तब भी जाके आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट आप मात्र 3,000 3500 रुपए दे के एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? कि पहले का दौर अलग था और आज का दौर अलग है। हमारे आसपास सब बदल गया, सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ बिजनेस को करने के तरीके चेंज हो गए, पढ़ाई करने के तरीके थोड़े बहुत चेंज हो गए, लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। बट दोस्तों अब समय आ गया है कि अपनी कमाई का तरीका बदल लो। क्या क्या आपको लगता है कि कोई तो रास्ता होगा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दे तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा काम है जिसको मैं अगर 2 साल करूं, अगले 3 साल करूं, तो मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता हूँ, वो सारे ड्रीम्स में फुलफिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता था बचपन से यार। कि याद करिए अपने अंदर के उस बच्चे को जो जो सोचता था कि बड़ा होके मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा यार। कि पैसे की मार से मैं कभी अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपके अंदर एक छोटा बच्चा था कि आप सोचते थे कि जब मैं पैसे कमाऊंगा
तो सारी जरूरतें पूरी होंगी, मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी, यहाँ जाएंगे, ये खरीदेंगे, घूमेंगे। बट वो कहाँ गया? वो सोचता था वो बच्चा कि यार दुनिया बदल दूंगा, तो कहाँ गया यार? क्या लगता है आपके पास क्या रास्ता है कि आप अगले 2 साल 3 साल के अंदर कोई काम, कोई प्लेटफॉर्म जहां पे वर्क करके आप लाखों रुपए की कमाई कर सके, 1 लाख से ऊपर की अर्निंग कर सके? यार ऐसा कोई रास्ता आपके पास है क्या? अगर नहीं है दोस्तों, आपको रास्ता मिल चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग। एक आशा की किरण यार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता लेके आया है जो आपको बहुत कामयाब बना सकता है, जो गरीबपुर से आपको अमीरपुर तक पहुंचा सकता है, जो आपको फर्श से अर्श तक का सफर तय करके दे सकता है यार। एक आशा की किरण यार। क्योंकि दोस्त मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितने रुपए खर्च करके आए होंगे? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, 30,000 मैक्सिमम। और बाहर अगर आप एक बिजनेस करने जाएंगे तो एक कंपनी का सिर्फ नाम लेने में आपका अब लाख रुपए से ऊपर लगेगा, सर्टिफिकेशंस लेने में, एक जीएसटी नंबर लेने में कम से कम 15-16 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है, और 6 महीने का आपको कम से कम टाइम लगेगा। और आपने एक झटके में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया, तो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आप आ तो गए हैं। बट इस प्लेटफॉर्म में ग्रो करना है, इस प्लेटफॉर्म में अगर कामयाब होना है तो सही तरीका क्या है? क्योंकि दोस्त मार्केट में जो चीज हिट है ना, उसकी डुप्लीकेट भी है। मार्केट में जो चीज हिट है उसका डुप्लीकेट भी आपको मिलेगा यार। शाहरुख खान बहुत हिट है, उसका डुप्लीकेट आपने देखा होगा। अमिताभ बच्चन बहुत हिट है, उनका डुप्लीकेट आपने देखा होगा। आप कितने भी जितने भी हिट लोग होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मार्केट है वहां पे आपको 500 का नकली नोट मिला होगा, हो सकता है आपको 2,000 का नकली नोट मिला होगा, 100 का नकली नोट मिला होगा। कभी आपने ऐसी न्यूज तो नहीं सुनी कि भारत तो मतलब पुलिस ने आज एक रेड मारे और वहां पे 2 करोड़ के नकली नोट बरामद किए? ऐसा तो नहीं सुना होगा। दो जो चीज ऑथेंटिक होती है, जो चीज हिट होती है, उसका मार्केट में डुप्लीकेट भी मिलता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये हिट है तो इसका डुप्लीकेट भी आपको मार्केट में मिलता है। और उसी का एक्सपीरियंस लेके आपको मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सुनने को मिलती है। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग समझाते हैं, बहुत सारे लोगों का प्लान दिखाते हैं, तो लोग आपको उल्टा बताने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, हमने ये एक्सपीरियंस किया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। कि आपको स्टार्टिंग में मान लेना है कि यार स्टार्टिंग में ऐसा होगा, कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा झेलना पड़ेगा। यार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कहा ना, जो चीज हिट है उसका डुप्लीकेट भी है, और उस डुप्लीकेट का एक्सपीरियंस लेके लोग नेगेटिव बिहेव करते हैं, ये फिर लोग बिहेव मतलब कि मानते नहीं। कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, यहाँ बताते हैं कि 20 साल का एक लड़का है जो मर्सिडीज चलाता है, उनको यकीन ही नहीं होगा, वो कहेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि लोग आज भी लोग इसका मतलब आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, और वो आपकी बात को इतनी आसानी से नहीं समझेंगे यार। आप उनको बताओगे जितना आप साल का कमाते हो उतना लोग यहाँ महीने का कमा रहे हैं, तो लोग आपकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है दोस्त, उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। आज भी वो जॉब माइंडसेट से है यार, उनको लगता है कि सब कुछ सरकारी नौकरी से ही होगा। बट ऐसा नहीं है दोस्त, आज भी लोग पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। बट आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए मेरी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं निंदा लोग करेंगे, लोग मेरे से दूर भागेंगे, लोग मेरे से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। बट अगर आपने ये पहले माइंडसेट बना लिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा। बिकॉज ह्यूमन इज अ इमोशनल क्रीचर, इंसान एक इमोशनल क्रीचर है, कि उसको बुरा लगता है बातों का। बट अगर आपको पहले ही बता दिया जाए कि ऐसा आपके साथ होने वाला है, तो आपको शायद आप पहले से तैयार होंगे। और हमारे गौतम वाली सर कहते हैं कि सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। कि मान लो कोई पर्सन अगर बाहर से दिल्ली आ रहा है, और उसको हम पहले ही बता दें कि भाई दिल्ली में जैसे आप एंटर करोगे गुड़गांव से, तो आपको कम से कम 1 घंटे का जाम मिलेगा। हो सकता है आप 4 किलोमीटर ट्रेवल करते करते 1 घंटा लग जाए आपको, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत होता है। अगर वो स्टार्टिंग मतलब अपने आप आए और उसको कोई बताए ना, तो हो सकता है वो परेशान हो जाए कि कितना बेकार सिटी है, बकवास ट्रैफिक, मैनेजमेंट नहीं है। बट उसको आप पहले ही बता देते कि भाई दिल्ली अगर आएगा तो इस रास्ते से यहाँ ट्रैफिक मिलेगा,
यहाँ दिल्ली में 10 किलोमीटर में भी 2 घंटे लग सकते हैं। तो हो सकता है वो पहले से सोचेगा कि हाँ यार बताया था उसने ऐसा होगा, तो हो सकता है वो तैयारी कर ले पहले। इसलिए आपको भी तैयारी कर लेनी है कि लोग आपकी बात को इतनी आसानी से नहीं समझेंगे, क्योंकि लोग आज भी पुराने तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं और लोगों को बदलना पसंद नहीं होता है। बट आप इस जमाने को समझते हो, इस माइंडसेट को समझते हो यार, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम आ गए, हम बहुत अच्छे एसोसिएशन में है यार, कि मैंने कहा आपको कि भाग्य क्या है कि आप सही जगह पे है। आप सबसे अच्छी इंडस्ट्री में जो इस टाइम पे ग्रो कर रही है, कि अगर बात करें थोड़ा और डिटेल में नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आप देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में अभी राइट नाउ सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया स्टार्टिंग में कि ले ऑफ का जमाना चल रहा है। ले ऑफ का जमाना चल रहा है, लोगों की नौकरियां हाथ से छूट रही है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको ले ऑफ कर दिया गया है, जॉब से निकाल दिया गया बिना किसी रीजन के। कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम सारी जिंदगी पढ़ाई करते हैं, 12 साल तक की 12वीं करते हैं, लाखों रुपए ग्रेजुएशन में खर्च करते हैं, कॉलेज की फीस में खर्च करते हैं। साल का 80-80 हजार रुपए बच्चे फीस में खर्च करते हैं ताकि एक कॉलेज की डिग्री ले सके। और डिग्री लेने के बाद 15 हजार रुपए की जॉब करता है आदमी, 15 हजार रुपए की जॉब, और उसके बाद अफसोस करता है कि इससे अच्छा तो इस पैसे को मैं स्टार्टअप में लगा देता, किसी बिजनेस में लगा देता। 4 साल के लोग बीटेक करते हैं, लाखों रुपए वहां लगाते हैं, उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। ऐसे देश में जहां गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स नहीं है, पिछले 8 साल में 8 लाख जॉब भी नहीं मिली। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, कि लोग निकाले जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है सैलरी कितना मिलेगा, पैकेज कितना मिलेगा। उस दौर में आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो जो इस टाइम पे ग्रो कर रहा है। पिछले 3-3.5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीजें हुई है ना दोस्त, वो पिछले 20 साल में नहीं हुई थी। इसमें इतने सारे लीडर हुए। टीएसएस की बात करें तो टीएसएस के अंदर ही करीबन 100 से ज्यादा लोग हैं जो लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। और टीएसएस में सबसे सोने पे सुहागा क्या है कि आप यानी कि सोनू सर की गाइडेंस में है। और हम जिस कंपनी का ऐसे उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है कि आप इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे नंबर 1 कंपनी के अंदर आप ज्वाइन हो चुके हैं यार। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ या फिर हम माइंड में रखते हैं, नहीं यार, ये डेटा बोलता है, ये नंबर बोलता है कि वेस्टीज ने पिछले 18 साल में जो अचीवमेंट्स करी है ना, अगर आप 3-4 कंपनियों को इकट्ठा भी कर ले नेटवर्क मार्केटिंग की तो भी नहीं कर पाएंगी। ये 2004 में स्टार्ट हुआ था, पहले साल का टर्नओवर कंपनी ने 5 करोड़ किया था। आज की हाईएस्ट टर्नओवर की बात करो तो 2729 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने टच किया। इकलौती भारतीय कंपनी है जो टॉप 100 ग्लोबल लिस्ट में आती है, पिछले 5 साल से आ रही है। और करंट में जो हमारा टॉप रैंक है ये टॉप 30 तक जा चुका है। कंपनी का टारगेट है कि 2025 तक हम टॉप 10 में बन जाएंगे। हमारी जो पोजीशन होगी वर्ल्ड वाइड ये टॉप 10 होगा यार। और आप कितने अच्छे एक ऐसे कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, आपके पास एक ऐसी अथॉरिटी आ जाती है कि आप घर बैठे बैठे 10 देशों में अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अपना फ्रेंचाइजी मॉडल का फायदा उठा सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं यार। कि कंपनी कम से कम 10 से ज्यादा देशों में आज काम कर रही है। आप वेस्टीज को जैसे ही ज्वाइन करते हैं आप 10 देशों में काम कर सकते हैं। आपके पास काम करने के लिए 400 से ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट्स है यार। पहले साल में कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ का टर्नओवर किया था, ग्लोबल रैंक 30 है। वी आर वर्किंग इन दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, घाना, फिलीपींस भी स्टार्ट हो चुका है दोस्त। नंबर 1 कंपनी सिंस 2018 से भारत की नंबर 1 कंपनी है। आपके सपने हैं यार गाड़ी लेने की, कंपनी में 400 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। आपके सपने हैं नॉर्मल कार लेने की, लग्जरी कार की तो बात अलग है, नॉर्मल कार 8,000 से ज्यादा है। कंपनी ने सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है यार। आप जहां से भी है वहां पे कंपनी का ब्रांच ढूंढिए, वहां प्रॉपर हॉल्स बने हुए हैं, टेबल चेयर लगी हुई है, आप उस स्पेस का फायदा उठा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, वहां पे जाके किसी को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे यार। आपके पास काम करने के लिए 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 3500 से ज्यादा छोटे छोटे स्टोर है ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया के अलावा 10 देशों में। तो अपने आप में एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का हम हिस्सा बन गए हैं, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हम हिस्सा बन चुके हैं। बट हमें कामयाब होना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। कंपनी का कुछ सर्टिफिकेट, हलाल का सर्टिफिकेट है हमारे पास, और भी जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होते हैं, WHO का हो या फिर कोई और सर्टिफिकेट हो, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है यार। तो राइट कंसेप्ट क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का? राइट कंसेप्ट है दोस्त, कम से कम 1 ईयर का कमिटमेंट, 1 साल का कमिटमेंट।
कि आप, अगर मैं अनम्यूट करके किसी से भी पूछूंगा ना यहाँ पे कि यार दोस्त आपके ड्रीम्स क्या है, क्या लगता है कि आपने एक साल के बाद क्या सपना देखा है, कि क्या चीजें अचीव करनी है, तो लोग कहेंगे सर मुझे लाख रुपए कमाने हैं महीने के, मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, मुझे कामयाब इंसान बनना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बट एक साल देने के लिए तैयार नहीं है आदमी। पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। कि कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम बहुत खूबसूरत शहर है, और रोम ना एक दिन में नहीं बनाया। अंपायर, जो जो चीजें लंबे समय तक टिकती है ना, उनको बनने में लंबा समय भी लगता है यार। कि कम से कम एक साल का अगर आप कमिटमेंट नहीं कर सकते तो आप इस बिजनेस को मत करिए, स्टार्ट ही मत करिए। कि एक साल तक अगर आप दे ही नहीं सकते, एक साल इस बिजनेस को, तो आपके लिए सक्सेस नहीं है दोस्त। आप इस फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई लॉटरी जुआ सट्टा नहीं है ये बिजनेस, कि आपने ज्वाइन किया, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम किया और आप करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। एक साल तो आपको लगेगा इस बिजनेस को समझने में। फर्स्ट फ्यू मंथ्स आर फॉर यू टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कि कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया और पूरे साल वो स्कूल ना जाए और पास हो जाए। क्या ऐसा होता है किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, ना पेपर दे रहे ना कॉलेज में जा रहे हैं, और आपको कॉलेज ने डिग्री दे दी? ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर कोई बच्चा पेपर न दे, डिग्री न दे, तो 8वीं का पेपर भी वो पास नहीं कर पाएगा। सिर्फ एडमिशन लेने से किसी को डिग्री नहीं मिलती, नॉलेज नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो एक साल का कम से कम कमिटमेंट बनाए कि एक साल 100% देना है यार। हर साल दे, हर मतलब एक साल प्रॉपर देना है। हर रोज कम से कम 2 घंटे 3 घंटे इस बिजनेस के लिए निकालने हैं यार। यू नीड 1 ईयर टू प्रूव दिस बिजनेस यार। बिकम कमिटेड टू दिस बिजनेस। क्या आपको कमिटेड बनना पड़ेगा, कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि पूरे 2 घंटे एक दिन में देने हैं तो देने हैं। सिर्फ ज्वाइन करके प्रोडक्ट लेके कामयाबी नहीं मिलती। मैं लोगों से फील्ड में मिलने जाता हूँ, प्लान देता हूँ, तो कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एक और कंपनी के लोग आए थे, हमने ये भी देखा है, हमने वहां भी सामान लिया था। मैं कहता हूँ कि अच्छा आपने किया है? कह रहे हाँ मैंने किया है। मैंने कहा क्या किया था? तो हमने सामान लिया था। मैं कहा सामान लिया तो और आगे? कुछ नहीं सर, हमने भी सामान लिया था, हमारे इस पड़ोसी ने भी सामान लिया था, हमारे इस रिश्तेदार ने भी सामान लिया था। तो सिर्फ सामान लेने से कामयाब हो जाएगी? नहीं यार, सिर्फ सामान लेने से कामयाबी नहीं मिलती, काम करना पड़ता है। आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, आपने कितने नए लोगों से बात करी, आप कितनी बार इवेंट में गए, आप कितनी बार ट्रेनिंग में आते थे, आपको अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाओ, आपने लिस्ट बनाई, आपको अपलाइन ने कहा गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करी आपने, आपको अपलाइन ने कहा कि रोज कम से कम 3 लोगों से बात करनी है, रोज कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, आपने किया फॉलो? तो जब आएगा नहीं यार हमने तो इतना कुछ तो नहीं किया सर हमने। तो दोस्त किस बात का ख्वाब देख रहे हो आप कामयाब होने का? क्या लगता है कि जो लोग मंच के कहने की एक सफल मंच पे बैठे हैं, जो लोग आज सफल है, क्या इतनी आसानी से सफल हो गए? क्या लगता है बिना मेहनत के कोई कामयाब हो जाता है? नहीं यार। कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी कामयाब इंसान उठा लो, उस उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत होती है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, वो लोग कहीं भी कामयाब नहीं होते, कहीं भी कामयाब नहीं होंगे वो लोग। आप गौर कर लेना, उनका चेक कर लेना बैंक स्टेटमेंट, आप चेक कर लेना उन लोगों का लाइफ स्टाइल, आप चेक कर लेना कि उन्होंने लाइफ में किया क्या है। मोस्टली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, और वो ना आपको कुछ करने देंगे। ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे मार्केट। आगे चलते हैं, स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए पहले की तीन तीन तरीके के लोग आते हैं वेस्टीज में यार। जिसमें सबसे पहले की बात कर रहा था, पोजर्स, दे थिंक इट्स अ लॉटरी टिकट। ये लॉटरी है यार। जो सोचते हैं कि एक बार सामान ले लेंगे और मर्सिडीज अगले दिन गेट पे आ जाएगी। एक बार प्रोडक्ट परचेस करना है और कल से 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त वो बहुत अच्छा श्लोक है जो मुझे पूरा याद नहीं है, बट हाँ उसका जो मतलब होता है, ना सोने का हिरण कभी था, ना कभी हुआ, ना कभी देखा। तो दोस्त वही बात है, ना होगा। सोने का हिरण नहीं होता है, लॉटरी जुआ सट्टा नहीं होता है कुछ। कोई इंसान अगर लॉटरी जीत भी जाता है तो 1 साल बाद घूम के वही मिलता है, उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। सारे पैसे ऐसी जगह चले जाते हैं जो डिजर्व करता है। आप देख लेना, आप इतिहास निकाल के देखना, करीबन आज से 10 साल पहले एक व्यक्ति थे सुशील कुमार, उन्होंने 5 करोड़ जीता था केबीसी के अंदर। आज पता करोगे तो दूध बेच रहे। कि अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं ना दोस्तों, आपके पास पैसा रुकेगा ही नहीं।
तो लॉटरी का टिकट नहीं है दोस्त कि लॉटरी का टिकट लगाया, कल नंबर लगेगा, छत फटेगी और करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद होते हैं अमेच्योर्स, ये थोड़ा ओवर स्मार्ट होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान, जो आइंस्टाइन से भी ज्यादा समझदार होते हैं कि यार 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाए, वो काम करेंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। अपने को क्या चाहिए? 6 फ्रंट लाइन, जो 6 लोग आएंगे वो 6 लोग काम करेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और दोस्त ये सोच के वो इंसान बर्बाद हो जाता है। वो सोचता है कि मैं काम चोरी कर लूं, काम से बचना चाहता है, मेहनत से बचना चाहता है। जो सोचता है कि यार स्वर्ग तो जाना है बट मैं मरूं ना। वो सोचता है भगत सिंह तो रही चाहिए बट मेरे घर में नहीं। वो सोचता है कि मुझे रेवोल्यूशनरी लीडर बनना है बट मेहनत नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है यार। आप म्यूचुअल वाली कैटेगरी में ना जाए कि बढ़िया लोग आ जाएंगे, नीचे वाले काम करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। ये कभी अपलाइन को ये ना बोले कि यार मेरे नीचे 2-3 लोग लगा दो। आप तो मेरे नीचे लोग ही नहीं लगाते, आप तो मेरे नीचे ज्वाइनिंग ही नहीं डालते, आप तो मेरे नीचे आईडी नहीं लगाते हो। दोस्त ये आपका बिजनेस है, अपलाइन का नहीं। अपलाइन ने आपको एक रास्ता दिया जो आपकी लाइफ में कामयाबी ला सकती है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे काम करके आप अमीर बन सकते हैं। उसने अपना कर्तव्य निभाया। आगे मेहनत करना आपका काम है, आगे वर्क करना आपकी जिम्मेदारी है, राइट। और इसके बाद जो लोग आते होते हैं प्रोफेशनल यार। प्रोफेशनल का मतलब क्या? जो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे यार। कि कहा जाता है कि अगर सीखो ना तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, अगर सीखे ना तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और अगर सीख ले तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। हर चीज सीखने के ऊपर है। कि दोस्त पानी में कूद के मरता कौन है? जिसको तैरना नहीं आता है। सिंपल सी बात है। आप इस बिजनेस में कामयाब तभी नहीं होंगे जब आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं। आपने अगर इस बिजनेस को सीख लिया, सीख के करने लग गए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम क्या है कि लोग सीखते नहीं और सीधा जाके अटेम्प्ट दे देते हैं, सीधा जाके लोगों को बताने लग जाते हैं। कई बार तो लोग आईडी ग्रीन नहीं करते हैं और सीधा कस्टमर तैयार करने लगते हैं कि पहले मैं अपने 4 लोगों को कन्विंस कर लूं ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ, तब मैं स्टार्ट करूंगा, तब तक मैं परचेसिंग भी नहीं करूंगा। और ऐसे लोगों के ना लोग तैयार होते हैं और ना वो स्टार्ट करता है। क्यों? वही बात होगी कि दुकान खोलने से पहले इंसान कस्टमर तैयार कर रहा है कि हाँ भाई राशन की दुकान खोलूंगा, तू ले लियो, तू ले लियो, तू भी ले लियो। और लोग तैयार नहीं होते ना कभी वो दुकान खोल पाता है। राइट। तो प्रोफेशनल बनना है, काम को अच्छे से सीख के करना है। और सीखना क्या है? ये 5 स्किल आपको सीखनी है यार। ये 5 स्किल आपको मास्टर करनी है, जिसमें सबसे पहला स्किल है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट। कि कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, यानी आपको लिस्ट बनानी है यार। एम्प्टी योर ब्रेन ऑन पेपर। अपने माइंड को खाली कर दो पेपर पे, डायरी पे यार। कि आप जितने लोगों को भी जानते हैं उन सबका नाम लिख दो। ये मत सोचो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसको बताऊंगा, उसको बताने के बाद तो हमने करा ही नहीं। मैं नहीं कह रहा आप सबको बताइए, बस एक रिचुअल फॉलो करिए जो सब करते आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सारे कामयाब लीडर ने किया है। आप अपनी लिस्ट बनाइए बिना किसी को जज किए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये मत सोचो, आप सबका बस नाम लिख दो। आपके फोन में 100 नंबर है, लिख दो। आपके फोन में 200 नंबर है, लिख दो यार। ये एक बोरिंग काम है बट करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। करना जरूरी है। अगर ये काम हमने नहीं किया तो हो सकता है कामयाब ना हो पाए यार। बस ये काम कर लो। बताना ना बताना सेकेंडरी है, प्राइमरी वर्क था कि हम लिस्ट में सबका नाम लिखे। ईमानदार रहिए इस बिजनेस से, सबका नाम लिखिए। और बताना ना बताना बात की बात है। और अगर आप ये सोच रहे कि लोग क्या सोचेंगे, तो दोस्त आप नहीं करोगे तब भी लोग तो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं। आप कामयाब होगे तब भी लोग सोचेंगे, नहीं होगे तब भी लोग सोचेंगे। वो तो सोच ही रहे हैं अपनी जगह पे, राइट। तो एम्प्टी योर ब्रेन ऑन पेपर यार। और एक ऐसा तरीका ढूंढिए जहां पे भी लोग हो वहां आप जाइए। आप लोगों से मिलना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों से बातचीत स्टार्ट कर दीजिए। जिनसे कांटेक्ट नहीं हुआ काफी टाइम से, उनसे कांटेक्ट करिए, उन लोगों से कन्वर्सेशन करिए, उन लोगों से कहने की आइस को ब्रेक करिए यार। लंबे समय से बात नहीं हुई तो उस आइस को ब्रेक करिए, दोबारा मेल जोल बढ़ाइए। मैं नहीं कह रहा पार्टीज में जाइए, बट आप अपने माइंडसेट से जाइए कि आपको सबके नंबर लेके आने। आप फंक्शंस में जाइए और उन फंक्शंस में उन सबका कॉन्टैक्ट इकट्ठा करिए। ये काम होना चाहिए कि नेटवर्कर का यार, कि आपका माइंडसेट नेटवर्कर का होना चाहिए कि आपको लोगों का कॉन्टैक्ट इकट्ठा करना है। क्योंकि अगर ये आदत आपने बना दी कि आपके 3 फीट के दायरे में जो व्यक्ति आया वो व्यक्ति मेरी लिस्ट में ऐड होगा ही होगा, तो आने वाले टाइम में आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता।
कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन नेटवर्क मार्केटिंग, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, कि आपको लोगों को इनवाइट करना है प्रोडक्ट या फिर अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। आपने पीछे देखा होगा कि इनविटेशन के ऊपर ट्रेनिंग थी प्रॉपर, कि इनविटेशन एक ऐसा स्किल है जिसको आपको खुद करना पड़ेगा, ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट बनाना तो आपने घर बैठ के बना लिया पेन पेपर पे, फॉलोअप में, प्रेजेंटेशन में आपका अपलाइन आपकी हेल्प कर देगा, बट इनवाइटिंग एक ऐसा प्रोसेस जो आपको ही करना है, और ये प्रोसेस हर किसी को होके गुजरना ही पड़ता है। तो इस स्किल को आपको अच्छे से मास्टर करना है। फिर लोगों को इनवाइट करना आपकी अपॉर्चुनिटी और आपके प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। इनविटेशन के ऊपर अभी ट्रेनिंग हुई थी ताथा गाथा जी की, आप सबने होप सो अटेंड किया होगा, और अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे लोगों से बात करनी। नहीं तो इस सीरीज में अगले दिन नई नई ट्रेनिंग्स आएगी और आपको दोबारा इनविटेशन की ट्रेनिंग मिलेगी यार। नहीं तो अपने करंट अप्लायंस जो भी आपका सीनियर है उससे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि सर इनवाइट कैसे करें, लोगों से बात स्टार्ट कैसे करें, लोगों को कैसे बताए, कैसे बुलाए अपने प्रेजेंटेशन को समझने के लिए, अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए। और इस स्किल को आप मास्टर कर लीजिए यार, कि लोगों से बात करना सीख जाइए। कि बोलना तो हर किसी को आता है, बट क्या बोलना है इसमें सब कंफ्यूज है। तो इस स्किल को आप मास्टर कर लीजिए। इसके बाद अगला स्किल है फॉलो अप विथ प्रोस्पेक्ट, कि आपको फॉलो अप लेना है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया, जिसको भी आपने बताया, उसके बाद उसके रिव्यू, मतलब एक तरीके से उसको दोबारा जाना, दोबारा उससे मिलना, उसके डाउट्स को क्लियर करना, उसको दोबारा मोटिवेट करना, उसको थोड़ा पुश करना कि तू ज्वाइन कर, स्टार्ट कर। और बहुत सारे लोग पैसे को टेबल पे छोड़ के आ जाते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो अप नहीं करते, जिसकी वजह से उनके प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होने को तैयार भी होते हैं तो ज्वाइन नहीं होते। कई बार मैं सुनता हूँ कि सर मेरी आईडी लगाई थी बट 3 दिन से वो व्यक्ति मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। वो व्यक्ति ने मेरी को ज्वाइन करवाया था बट 1 महीने बाद उसने बात करना छोड़ दिया। ऐसा कई बार सुना है मैंने कि लोग फॉलो अप ही नहीं लेते हैं। अगर आप फॉलो अप नहीं लेंगे दोस्त तो आपकी ज्वाइनिंग से नहीं होगी। कहा जाता है कि आपके फॉलोअप 12 फॉलोअप के बाद 90% लोग ज्वाइन होते हैं। बाय डिफॉल्ट तो एक ज्वाइन होगा, 1% लोग होंगे जो ज्वाइन कर लेंगे इमीडिएट इमीडिएट आपके बिजनेस प्लान के बाद। बट मोस्टली लोग 12 से 13 मीटिंग के बाद ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके डाउट से तब क्लियर होते हैं। इमीडिएटली किसी के डाउट आता नहीं है, बट धीरे धीरे वो सोचता है, घर जाता है, एक दिन का टाइम लेता है, तब उसके मन में कुछ डाउट्स आते हैं। फिर आप उसको जाके दोबारा समझाते हो सकता है उसके बाद वो तैयार हो जाए, फिर उसको कोई मिल जाए उसके मामा जिसने कभी किया हो, फिर उसको नेगेटिव करे, फिर आप उससे जाके मिलो और उसके डाउट्स को समझाओ। उसके अंदर का जो फियर है, जो उसके अंदर का डर है, जो उसे स्टार्ट नहीं करने दे रहा है, उस डर को निकालो यार, उस चीज को क्लियर करो और उसको समझाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग तो एक नोबल वर्क है यार, एक नोबल वर्क है कि यार तेरे को कामयाब बनाए बिना हम कामयाब हो ही नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा पाक बिजनेस आपको मिलेगा नहीं मार्केट में। यहाँ पे कोई इंसान अकेले कामयाब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप अमीर बनते हैं दूसरों को अमीर बनाकर, आप कामयाब बनते हैं दूसरों को कामयाब बनाकर। आपके सपने तब पूरे होंगे जब आपके नीचे वालों के सपने पूरे होंगे। तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बट ये बात आपको प्रोस्पेक्ट को समझानी होगी। उसके लिए फॉलोअप रेगुलरली करना पड़ेगा, किसी को मत छोड़िए। कहते हैं फॉलोअप जब तक करो जब तक ये बंदा जुड़ जाए या तो बंदा मर जाए, कि उसने हमारा प्लान देखा तो ये तो जुड़ जाए तो मर जाए, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब तक फॉलोअप लेना है। इसके बाद जो लोग एसोसिएट हो जाते हैं, जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं, उनको हेल्प करना, ट्रेनिंग में, मीटिंग में रेगुलरली लेके आना, गाइड करना, उनका भी फॉलोअप लेना कि प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ट्रेनिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इवेंट्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई, इन्विटेशन सीखा कि नहीं सीखा। ये सब कुछ आपको उनका फॉलोअप लेना है और उनको सही तरीके से स्टार्ट कैसे करना ये भी सिखाना है। हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर टू गेट स्टार्टेड राइट, कि सही तरीके से लोग स्टार्ट करें। प्रमोटिंग इवेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बट लोग इसको ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि लोग ना ग्रुप के सारे मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि ग्रुप के मैसेज खामोखा है। दोस्त, इन्हीं मैसेजेस से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल है, आप कितना अकाउंटेबल है, यहाँ से दिखता है कि लोग ग्रुप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। दोस्त, किसी का अगर पोस्टर आ रहा है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, उस पर रिप्लाई करिए। किसी का वेलकम पोस्टर वेलकम करिए उसका यार, राइट।
क्योंकि दोस्त अगर आप दूसरों की खुशी में शामिल नहीं होंगे तो दूसरे लोग भी आपकी खुशी में शामिल नहीं होंगे। जैसा आप करोगे आपके साथ होगा भी वैसा ही। तो हर किसी को प्रमोट करे, हर किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेट करे, जो लिंक आ रहा है, जो भी ट्रेनिंग का प्रॉपर पोस्टर आ रहा है उसको फॉरवर्ड करे अपने हर एक व्यक्ति तक, लोगों को कॉल करके ट्रेनिंग इसमें मीटिंग में इनवाइट करे। ट्रेनिंग में आप आ गए हैं तो चेक करें आपकी टीम के लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, आपके सारे लोग ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन है यार। इवेंट्स को प्रमोट करे, एक एक ऑफर जो निकला है एक एक को कॉल करके समझाए कि ऑफर क्या है यार, उनको क्लियर है भी कि नहीं है। कई बार ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन ऑफर क्या चल रहा है, क्योंकि उनके अपलाइन ने उनको कॉल नहीं किया होता है, बताया नहीं होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे टीम में एक एक व्यक्ति तक, एक एक पर्सन तक राइट नॉलेज पहुंचे यार, और वो प्रमोटिंग इवेंट करके ही होगा यार। हर एक चीज को 100% पहुंचाना पड़ेगा नीचे वाले व्यक्ति तक। कहते हैं कि इस बिजनेस में ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। तो यही करना है, ऊपर से पूछना है कैसे करना है, नीचे बताना है ऐसे करना है, और बीच में हम लोग पैसा कमा लेंगे यार, राइट। कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला, द सोल ऑफ वेस्टीज बिजनेस इज कंसिस्टेंसी। कि दोस्त कंसिस्टेंसी 3 प्रकार की होती है। पहली कंसिस्टेंसी, आपने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, अब आपको ट्रेनिंग्स और मीटिंग में रेगुलरली आना है, आपको मीटिंग्स और ट्रेनिंग में कंसिस्टेंटली आना है, पहली कंसिस्टेंसी। दूसरी कंसिस्टेंसी, आपको रोज काम करना है। काम क्या करना है दोस्त, ट्रेनिंग में आना काम नहीं है, ये आपके स्किल को डेवलप करेगा, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ाएगा, आपको इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी देगा, काम करने का तरीका सिखाएगा। बट जो आपका एक्चुअल काम है, वो काम है नए लोगों से बात करना, नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करना, नए लोगों को इनवाइट करना, और नए लोगों को प्लान दिखाना। ये काम है आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में यार, कि आप रोज कम से कम एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, ये आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं है यार। कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, नए लोगों से बात हो रही है कि नहीं हो रही है आपकी। अगर आप नए लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, आप कंसिस्टेंट है, तो आप 6 महीने 1 साल में बहुत आगे निकल जाओगे। और तीसरी कंसिस्टेंसी यार, जो इस बिजनेस की आत्मा है, रीपर्चेस। 100% प्रोडक्ट यूजर, कि आपको हर महीने प्रोडक्ट को परचेस करना है, और सिर्फ परचेस नहीं उसको यूज भी करना है यार। कंसिस्टेंसी करनी है हर महीने। कंसिस्टेंसी के बाद हम 2 तारीख को करते हैं, बट जरूरी है आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। कंसिस्टेंसी एक बिजनेस को कहीं ना कहीं, आपके बिजनेस को, आपकी टीम को एक ऐसा कहीं ना कहीं बोलूंगा स्टेबिलिटी देती है, ऐसी सिक्योरिटी देती है, जो आपके बिजनेस को और आपको बहुत आगे निकल ले जाएगा। कि मान लीजिए आपके 100 लोगों की टीम बन गई, और 100 में से एक भी व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो प्रोडक्ट को यूज करता है, वो रीपर्चेस ही नहीं करेगा अगले महीने, फिर आपको अगर चेक कमाना है तो अगले महीने फिर नए लोगों को ज्वाइन करवाओगे। इससे अच्छा है उन 100 लोगों को आप प्रोडक्ट यूजर बनाए, उनको कंसिस्टेंसी की आदत डलवाए। और ये आदत तब डलेगी जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप खुद कंसिस्टेंसी करेंगे, तभी आपका नेटवर्क आपको देख के करेगा यार। कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, और दोस्त यहाँ ऐसा नहीं होता है कि आप बोलेंगे लोग करेंगे, नहीं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे आपको देख के आपकी टीम बदलती है। यहाँ पे आपका ओपिनियन लेने कोई नहीं आता है, लोग आपके एग्जाम्पल से बदलते हैं। तो आपको खुद करना है, तभी दोस्त आपके टीममेट्स, आपके नेटवर्क आपको फॉलो करेंगे। और आपने खुद फॉलो नहीं किया तो कल को आपका नेटवर्क डेवलप भी हो गया तो कंसिस्टेंसी नहीं करेगा, और फिर आप अगले महीने चेक कमाने के लिए फिर नए लोगों को जोड़ोगे, उसके बाद फिर अगले महीने फिर नए लोगों को जोड़ोगे। तो लाइफ टाइम आप ज्वाइनिंग करवाते रहोगे क्या? नहीं यार, आपको एक स्टेबल नेटवर्क बनाना है, तो लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाना है, कंसिस्टेंसी की एक अच्छी आदत उनको डलवानी है यार, और पहले तो ये आदत खुद डालनी है। बिजनेस में दोस्त अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस को आज कवर नहीं करेंगे, एनग्राफ को भी हम बाद में कवर करेंगे। बट हाँ, जो अभी तक हमने ट्रेनिंग को लिया है, जो बातें हमने करी है यार, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप सब एक नए दौर में आ चुके हैं, एक नई जगह आ चुके हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति ग्रोथ की बात कर रहा है, हर व्यक्ति आगे बढ़ने की बात कर रहा है, कि हर व्यक्ति सपनों की बात कर रहा है, हर व्यक्ति सीरियस है अपने काम को लेके यार। और बस ऐसे एसोसिएशन में रह के, ट्रेनिंग्स को अटेंड करके, जो बताया जाता है उनको इम्प्लीमेंट करके आप भी कामयाब हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रोज 2-3 घंटे काम करना पड़ेगा। जो काम पसंद नहीं है ऐसे काम करने पड़ेंगे यार, जैसे लिस्ट बनाना, बोरिंग काम है, बट बोरिंग काम करने से ही पैसा आता है। नए नए लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को इनवाइट करना, प्लान दिखाना, ट्रेनिंग्स लेना, किताबें पढ़ना, वीडियोस देखना, लर्निंग करना,
अपनी स्किल बढ़ाना, ये बोरिंग काम है, बट इन कामों को करके ही इंसान कामयाब बनता है। आप ध्यान रखना, बोरिंग काम करके ही लोग पैसा कमाते हैं, राइट। कि कहते हैं सोनू सर हमारे कि आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक आसान और एक सही। दुर्भाग्य है कि आसान रास्ता कभी सही नहीं होता और सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। तो आप सही रास्ते पे आ तो गए हो, बट ये आसान नहीं होने वाला है। सिंपल है, लर्निंग्स लेनी है, सीख लेंगे अच्छे से तो कामयाब हो जाएंगे। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। जयपुर फोकस करते हैं, जयपुर आरटीपी क्वालिफाई करते हैं, और जितने भी लोग थाईलैंड को लेके सीरियसली फाइट कर रहे हैं, थाईलैंड क्वालिफाई करते हैं। और आई होप सो कि मार्च से पहले बैचेस जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पासवर्ड बनवा लीजिए दोस्त, मिलते हैं थाईलैंड में। बाकी ओवर टू होस्ट अगेन। अगर ताता काता जी है तो आप मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी मेरे सेट से ओवर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, सी यू।